गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर के साथ, और ये चैप्टर नंबर है 4 और क्लास 10th का ये चैप्टर लास्ट हम लोग का सिलेबस का है। और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये क्लास 10th का पार्ट है और लेक्चर हम लोग 1 स्टार्ट कर जा रहे हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का बहुत सारा पॉइंट सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत कम पॉइंट ही इस चैप्टर से आपको स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा पॉइंट को पहले स्टडी कराते हैं। जैसे हम लोग का रिवाइज स्टार्ट होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उतना ही पार्ट आपको बताया जाए जितना कि आपके इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, सारा चीज़ को स्टडी करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए क्या है दिस चैप्टर नेम, इस चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले देखिए क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसी चैप्टर को आप कह सकते हैं कि क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी चैप्टर का एक नया नाम कर दे सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड। मीन्स ये सब क्या है, एक ही चैप्टर का नेम है। कोई इसे पुकारता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई इसे पुकारता है कार्बनिक कंपाउंड, या कोई इस चैप्टर का नाम दिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर का क्या है, नाम है। नेक्स्ट पर देखिए क्या है, कार्बन इज द एलिमेंट विच इज ऑफ इमिसेंस सिग्निफिकेंस टू अस। इमिसेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा, ह्यूज क्वांटिटी। ह्यूज मीन्स क्या, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। कार्बन एलिमेंट जो है हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है एलिमेंट के फॉर्म में, अदरवाइज इट्स कंबाइंड फॉर्म दैट इज इट्स कंपाउंड। मीन्स कार्बन जो है एलिमेंट के रूप में इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, अदरवाइज आप कह सकते हैं इसका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड रूप में भी ये क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, आप जानते भी हैं, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये भी जानते हैं, और इसका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, आप ये भी अच्छे से जानते हैं। तो दी अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मीन्स क्या, अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो प्राप्त होता है, कार्बन जो मिलता है, एंड एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में इज वेरी स्मॉल, वो कम अमाउंट में प्राप्त होता है। जैसे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यदि परसेंटेज आप देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.3% हम लोग का है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। इनफैक्ट वास्तव में ऑल द लिविंग थिंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वो किससे बनाता है, कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, वो लिखा हुआ। और इनफैक्ट वास्तव में ऑल द लिविंग थिंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स क्या, सजीव वस्तु, जितना भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में क्या आता है, प्लांट आता है, एनिमल्स आता है, और मेड, प्लांट्स एनिमल्स हम लोग का है, और ह्यूमन बॉडी भी तो है, ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सब जनरली बना होता है किससे, कार्बन कंपाउंड से। A large amount of things which we use in our daily life are made of carbon compounds. मीन्स क्या हुआ, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा संख्या में,
विच जो वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो क्या है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में है। और मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो किससे बनाता है, कार्बन कंपाउंड से बनाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं क्या, आवर ब्लड, हम लोग का जो ब्लड है, मसल्स जो मसल्स है, एंड स्किन जो स्किन है, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो किससे बनाता है, कार्बन कंपाउंड से ही बना होता है। वही लिखा हुआ है, आवर ब्लड्स, हम लोग का ब्लड्स, मसल्स, हम लोग का मसल्स, एंड स्किन जो स्किन है, आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो किससे बना होता है, कार्बन कंपाउंड से बना होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है, स्किन है या मसल्स है, जनरली फॉर्म्ड बाय द कार्बन, कार्बन से बना होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या, प्रोटीन भी अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑयल्स भी है, ये सब का सब क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड है। वही लिखा हुआ देखिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स प्रेजेंट इन आवर डाइट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कि हमारे डाइट मीन्स क्या होता है, भोजन, खाना होता है। तो देखिए, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, प्रेजेंट इन आवर डाइट, जो हमारे डाइट में अवेलेबल होता है। डाइट मीन्स क्या, भोजन, भोजन में अवेलेबल होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये सब क्या है, डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स प्रेजेंट होता है। डाइट मीन्स क्या, भोजन में प्रेजेंट रहता है। ऑफ कार्बन, वो कार्बन किससे बना होता है, कार्बन का ही बना होता है। कौन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, ये सब कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या, एंजाइम हो गया, that catalyzes the reaction in our body are compounds of carbon। एंजाइम भी जनरली क्या होता है, कार्बन का ही बना होता है। क्लोथिंग, क्लोथ मीन्स क्या, जानते हैं ना, क्लोथ मीन्स कपड़ा। क्लोथिंग वी वियर, वह क्लोथ जो हम लोग पहनते हैं, वेदर वूल, जो क्या वूल का हो सकता है, कॉटन हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, और पॉलिस्टर हो सकता है। एंड गैसोलाइन और एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, डीजल और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये सब कंपाउंड्स है, किसका कंपाउंड्स है, कार्बन का ही कंपाउंड्स है। एलपीजी गैस लीजिए, आपके डे टू डे लाइफ में, या जो कपड़ा आप पहनते हैं, चाहे पॉलिस्टर पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं या वूलन पहनते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का कपड़ा आप पहनते हैं, जनरली वो फॉर्म होता है किससे, कार्बन से ही बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अब स्टार्ट करते, तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड सिंथेसिस ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मीन्स क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, या इसी का नाम क्या है, कार्बनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इंक्लूड्स, इसमें क्या का इंक्लूड्स होता है, द स्टडी ऑफ, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर का, किसका स्ट्रक्चर है, कार्बन का, और कार्बन के कंपाउंड का। कंपोजिशन किसका, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड का कंपोजिशन। एंड प्रॉपर्टी किसका, कार्बन का। एंड सिंथेसिस ऑफ द कार्बन कंपाउंड, और इसको क्या सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं कार्बन कंपाउंड से, इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स मेड्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड क्या है, दोज कंपाउंड्स बोल सकते हैं क्या, दोज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जो मेड बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से।
वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एंड देयर डेरिवेटिव्स उसका क्या है, उत्पाद। कार्बन और ऐसा कंपाउंड जो कार्बन से बना होता है और हाइड्रोजन से बना होता है, एंड या और देयर डेरिवेटिव उसके उत्पाद से बना होता है, ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CH4 देखिए, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, ये सब गिनती आता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिनती आता है। किसमें आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिनती आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं, वी कैन आल्सो डिफाइन है, हम लोग दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो डील करता है, स्टडी करता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। एंड द कंपाउंड विच कुड बी थॉट ऑफ एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, विच कुड बी थॉट ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या आप सिंपली बोल सकते हैं ऐसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का स्टडी करते हैं, इज नोन एज कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट पढ़ना है, द वर्ड ऑर्गेनिक कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इनिशियली नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले आया था, द वर्ड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो वर्ड आया था, ऑर्गेनिक वर्ड, ये वर्ड है ऑर्गेनिक वर्ड, जब ये वर्ड सबसे पहले ऑर्गेनिक आया था, कम्स फ्रॉम द फैक्ट, उसमें ये तथ्य माना गया था, इनिशियली स्टार्टिंग में नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे, वेयर जहाँ ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते थे कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते थे, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑब्टेन करते, किससे करते थे, प्लांट से करते थे, एज वेल एज एनिमल से करते थे। यदि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और सिर्फ एनिमल से ऑब्टेन करते थे, ऐसे ही कंपाउंड हम लोग क्या होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। ऐसा माना गया था, सिर्फ माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ज्ञात कर सकते थे। बर्जिलियस क्या था, बर्जिलियस 1815 ईस्वी में, बर्जिलियस इन 1815 में वाज ऑफ द व्यू डैट, एक व्यू दिया था, व्यू मीन्स क्या, अपना वक्तव्य देना, कुछ बोला था, कौन, बर्जिलियस, कब बोला था, 1815 ईस्वी में। वाज द व्यू ऑफ डैट ए वाइटल फोर्स, एक वाइटल फोर्स के बारे में बोला। वाइटल फोर्स का मतलब था जीवन सिद्धांत, उसके बारे में, वाइटल फोर्स के बारे में बोला था। क्या बोला था, सप्लाइड बाय लिविंग सेल्स इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सप्लाइड बाय लिविंग सेल्स, वो सप्लाई हो सकता है किसे, लिविंग सेल्स से ही, ओनली फॉर वी कैन प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल से हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी अपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। ये बात किसने बोला था, बर्जिलियस ने बोला था। कब बोला था, 1815 ईस्वी में। क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में। वहलर, वहलर WOHLER, वहलर इन 1827, 1828 ईस्वी में प्रिपेयर्ड यूरिया, मीन्स वहलर जो था 1828 ईस्वी में प्रिपेयर्ड यूरिया, यूरिया का प्रिपेयर कर दिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रीवियसली मीन्स पहले,
ऑब्टेन फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल्स। इसको जो ऑब्टेन किया था किसका, अमोनियम यूरिया को जो सबसे पहले वहलर ने ऑब्टेन किया था वो किससे किया था, यूरिन ऑफ एनिमल्स के यूरिन से क्या था, मीन्स आप टॉयलेट कर सकते हैं। बाय द इवोपरेटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट। जब यूरिन लिया किसका, एनिमल का यूरिन लिया और उसको इवोपरेट कर दिया। जब इवोपरेट करने के बाद केमिकल कंपाउंड कॉल, वो जो केमिकल कंपाउंड बना उसको क्या, अमोनियम साइनेट कहा गया। क्या बोला गया, अमोनियम साइनेट कहा गया। वही देखिए क्या, यूरिन लिया गया है NH4NCO एक्वस, इसको हीट करने के बाद क्या बनता है, NH2CO NH2 यूरिया। इसी को लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट बोलते हैं, अमोनियम साइनेट NH4CNO, क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया गया तो क्या बना, यूरिया का निर्माण हो गया, यूरिया का। तो ये कहाँ से लिया गया, यूरिन से लिया गया ऑफ द एनिमल्स, ये लिया गया यूरिन्स ऑफ द एनिमल्स, ये लिया गया। नो ए डेज, लेकिन अभी आज की डेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। मीन आप कह सकते हैं सबसे पहले ये जो फंडा दिया था वाइटल फोर्स का बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही बना सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या क्या हो, लिविंग प्लांट्स हो। लेकिन वहलर ने 1828 ईस्वी में एक अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने का कोशिश किया और ये जो वाइटल फोर्स था ये क्या है, नष्ट हो गया। नो ए डेज, आज की डेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। बहुत सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आज की डेट में बनाया गया इन वेरियस लेबोरेटरी, अलग अलग लेबोरेटरीज में ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। एंड मेंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब भी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेंबर है। एक्सेस मोर देन 3 मिलियन, और आज के डेट में अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 का बेसिक पार्ट ये था। यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे नंबर पे अवश्य फ़ोन करने का कोशिश करें। चलिए आज हम रुकते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।